Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this part we are going to discuss this important topic, that is importance of communication. इससे पहले हमने communication क्या होता है, उसके features और उसकी जो आपके elements हैं उसको discuss किया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन की आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी। राइट, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस आएगी कम्युनिकेशन की, ये कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन आपको भी पता है कि बहुत जरूरी होता है ताकि आप जो भी बात जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझा पाएं। अगर सामने वाला वो बात को समझ लेगा तभी वो चीजें जो हैं वो प्रॉपरली हो पाएंगी। राइट, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपके बॉस हैं, तो वो आपसे कोई चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको अपने जॉब में ये करना है, यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए या ये नया प्रोजेक्ट है आपको काम करना है, तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप उसको समझ पाएंगे, जो उनके वर्कर उन्हें समझ पाएंगे, तभी तो वो टारगेट अचीव हो पाएगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंस है ही आपकी कम्युनिकेशन की। अब आप इसको पॉइंट्स में कैसे पेपर में लिखेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला आ जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप लिखेंगे बेसिस ऑफ साउंड मैनेजमेंट। एक साउंड मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही होगा जो सारे जितने भी आपने पढ़े अब तक के आपके एलिमेंट जो हैं, आपके मैनेजमेंट के फंक्शन जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब में कम्युनिकेशन होता है, आपको पता है। ठीक है, प्लानिंग में ही आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो प्लान बनाएंगे, उनके एग्जीक्यूशन में भी आप बातचीत करके लोगों से काम करवाएंगे। तो ये एक बेस बनता है आपका साउंड मैनेजमेंट का, तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन जो होता है वो डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन सही समय पे, सही वक्त पे और सही पर्सन के पास, सही प्लेस पे आ जाए तो आपके जो डिसीजन है वो अच्छे से आप ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन देगा, पर्सन देगा, कैसे देगा, कम्युनिकेट करके देगा। तो यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कम्युनिकेशन। तो डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन होना जरूरी है। वो तभी होगा जब आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाएंगे, ताकि एक अच्छा डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या टारगेट को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेट करके ही तो आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, आप उनको प्रेस करेंगे, उनको मतलब समझाएंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आप उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, उनको एकदम इग्नोर मार रहे हैं, तो क्या वो मोटिवेटेड फील करेंगे। आप खुद सोचा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाएंगे, अगर वहाँ का बॉस आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, है ना, आपको प्रेस करेगा, आपको अच्छी बात बोलेगा, तो ही तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। राइट, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मोटिवेशन में बहुत ही हेल्पफुल। नेक्स्ट, इजी इफेक्टिव लीडर। इफेक्टिव लीडरशिप के लिए भी, लीडरशिप में भी मैंने आपको बहुत पढ़ा है कि डायरेक्टिंग आपको करनी होती है, उनको गाइड करना होता है, उनको समझाना होता है कैसे काम चलेगा। वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, समझाने में, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से समझा ले जाते हैं, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, आप ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाता है, तो वहां पे भी ये चीजें आराम से हो पाएंगी। लीडरशिप जो है वो इफेक्टिव हो पाएगी कम्युनिकेशन की वजह से। सो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी कम्युनिकेशन हेल्प करता है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो रहा है। आप अपनी बात वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी आप अपनी उनकी बात को समझ के उनको रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो रिलेशन है वो इंप्रूव होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आपसे अपनी बात को शेयर कर पाएंगे। राइट, सो इससे उनका भी एक कहीं ना कहीं मोरल जो है वो बूस्टअप होगा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो बढ़ा देता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो अचीव होंगी, जल्दी जल्दी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाएंगे, लोग जल्दी उनको समझेंगे, जल्दी उन पे वर्क होगा, जल्दी जल्दी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो पाएंगे। तो मैनेजर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में जो आपका कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप क्या रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रमोट कॉपरेशन। कॉपरेशन प्रमोट करता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। जो मैनेजर होता है वो वर्कर के साथ कॉपरेशन बैठा पाता है, उन लोग के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उनसे जो भी कॉपरेशन है वो ले पाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, कि आप हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे। और इवन उनको भी कॉपरेट करता है, उनको भी कोई नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी उसमें हेल्प कर रहा होता है, उनको अंडरस्टैंड करके। सो यहाँ पे बेटर कॉपरेशन हो पाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करके अच्छा सा कॉपरेशन जो है वो बैठा पाते हैं। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट हेयर इज फैसिलिटेट कंट्रोल।
राइट। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट करता है, मतलब कि यहाँ पे जब मैनेजमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी पता चलती है सबऑर्डिनेट के बारे में कि यहाँ पे सही से वर्क नहीं हो पा रहा, तो ये कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड कर पा रहे हैं मैनेजमेंट तक। तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कि सबऑर्डिनेट का वर्क कैसे चल रहा है। अगर वर्क सही नहीं चल रहा, अप टू द मार्क नहीं है, तो वहाँ पे कौन कौन से आप स्टेप ले सकते हैं उस वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आप ले पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं। तो कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर रहा है। अगर पॉइंट पेपर में कम पड़े तो सब लिख देंगे कि प्लानिंग में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। प्लानिंग में बहुत सारे जो है डिसीजन लेने होते हैं, लोग बैठेंगे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बात रखेंगे, तभी अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे भी आप डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग का मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे आप कैसे करेंगे। लीडरशिप में मैंने बताया मोटिवेशन, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन और लीडरशिप इंप्रूव कर देगा, तो वो वहां से इंप्रूवमेंट आएगा। स्टाफिंग में भी आप कह सकते हैं कि स्टाफिंग में जो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पता कैसे चलेगी? जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाएगी कम्युनिकेट के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू, और जब वो उनको रिसीव करके एक्शन लेंगे तो वहां पे स्टाफिंग अच्छी हो पाएगी। एम्प्लॉयज का जब इंटरव्यू होगा उसमें अगर अच्छा कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि कौन से एम्प्लॉयज बेटर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। सो इस तरीके से आप बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेशन को खुद से भी डाल सकते हैं। इसमें आपको याद करने की जितनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप समझेंगे कि किस तरीके से मुझे फंक्शन में ही कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करके अपने आंसर को लिखना है, राइट। सो ये आप याद रखेंगे। और स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, राइट। थैंक यू।